सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और अपने घर में सेफ़ होंगे। तो यहाँ मैंने अपना आज व्लॉग शुरू किया है दोपहर से ही। जिस तरह मैं दोपहर से पहले करती थी तो इसी तरह से, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शाम की रूटीन भी शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ यहीं से ही व्लॉग शुरू करती हूँ। तो यहाँ दोपहर में मैंने बनाई थी तोरई मैं छीलना शुरू कर दी थी। तो मैंने सोचा चलें व्लॉग ही शुरू कर देती हूँ। बैठी हुई तोरई छील रही हूँ, तोरई छीली और यहाँ पर ठीक है 1 किलो तोरई थी। और ये जो करेला तोरई होती है वो वाली तोरई है, और इसके मैंने छिलके रख लिए हैं संभाल के, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि मैंने क्या करना है। आप लोगों ने मेरा पूरा व्लॉग देखना है। आज मैं अपने व्लॉग सच किचन व्लॉग में बना रही हूँ तोरई का सालन, ठीक है, दोपहर में। और इनके छिलकों को भी मैंने ज़ाया नहीं करना है, इनको भी मैंने यूज़ कर लेना है। यानी तोरई बनेगी तो उसके छिलके भी अब ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है जी। तो आप लोगों को आगे चल के ये सब कुछ पता लग जाएगा मेरे व्लॉग में। तो ये छिलके मैंने यहाँ पर रख लिए हैं, सेव कर लिए हैं, लेकिन इनको मैंने आगे चल के क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप पहले जाए मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग को, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और कमेंट्स करना मत भूला करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। और यूट्यूब पर मैं पूरी वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ, और टिकटॉक पर और इंस्टा पर मैं अपना शॉर्ट अपलोड करती हूँ। आप वहाँ जाएं, मेरे सच किचन से ही मेरा टिकटॉक बना हुआ है और इंस्टा बना हुआ है। आप सच किचन व्लॉग पर जाकर और मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मैंने छील ली थी, ये देख लें आप। 1 किलो तोरई में से आधा किलो हमारी तोरई निकली है छील कर, और इतने ही हमारे ये छिलके निकले हैं तोरई के। तो आप देख सकते हैं कि वज़न दोनों का ही बराबर आ गया है। यहाँ आधा किलो छिलकों का, आधा किलो तोरई का। अब आप मिसाल करें कि अगर आप 1 पाव लेते हैं तो 1 पाव तोरई तो बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें जब आधी तोरई निकलेगी, आधे छिलके निकलेंगे तो वो कैसे बनेंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई 1 पाव तोरई बनाए। आधा किलो बनाएगा, एक बंदे दो बंदे के लिए तो आधा किलो इनफ है। हमारे घर में जैसे मैंने आपको बताया, मेरे घर में तोरई हो सब्ज़ी और दालें बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो ही तोरई मंगा ली थी, जो कि आपके सामने छील कर साफ़ कर कर आधा किलो बनी है काटने के बाद, और छिलके इसके आधा किलो ही निकले हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने रख ली कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर डाल दी थी ऑयल, ऑयल के अंदर डाली मैंने प्याज। प्याज को हमने सौते करना है, ना फ्राई करना है, ना ही इसको और कलर इसमें डार्क करना है इसका, ठीक है जी। सौते करना है और इसके अंदर फिर मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ, ठीक है जी। सच किचन व्लॉग आपको कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे वॉइस ओवर कर रही थी तो कॉल आ गई थी कज़न की। यहाँ पर तो बस यहाँ पर मैंने जैसे बताया मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ था। आंधी चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, और बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ था। बहरहाल तो मैंने यहाँ बना ली थी, चढ़ा दी थी, दम पर रख दी थी तोरई को, और फिर मैंने इसके छिलकों को यहाँ पर अच्छे से भिगो दिया था। भिगोने के बाद आपके सामने है इसका पानी सारा जो गंदा हुआ होता है। और ये देखें, इसके मैंने कम से कम 3 से 4 पानी इसको निकाले हैं, अच्छे से धोया है इस तोरई के छिलकों को। और इससे मैं जो बनाऊंगी आपको अगले व्लॉग में पता लगेगा कि ये मैंने जो अपने तोरई के छिलके हैं इनको किस तरह से रख कर और इनको यूज़ किया है। इनको मैंने फेंका नहीं है, बिल्कुल धो के अच्छी तरह से और इसे मैंने रख लिया है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने इसी तरह करना है, क्योंकि मैं तो इस पकाने के मामले में बहुत ज़्यादा वहमी हूँ, तो इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा पानी से इसको धो लिया है। आप लोगों ने भी इसी तरह धोना है, और धोने के बाद इसको किसी छन्नी में, टोकरी में करके आप लोगों ने रख देना है, ठीक है। ये बिल्कुल साफ़ वाश हो चुके हैं, और बस फिर यहाँ पर अच्छे से ये मैंने धो के रखे। और तोरई मेरी यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई करी। प्याज को मैंने इसको रोक कर और
छिलके धोए और मैंने आपको ये स्टेप दिखाया। मैं समझी कि मैंने तोरई के सालन को दम पे रख दिया है, लेकिन बहरहाल इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। और यहाँ पर तोरई की प्याज को मैंने सौते करा, टमाटर हरी मिर्च ऐड कर दी, कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी, नमक और हल्दी, ठीक है। इसको फिर मैंने ढक के रख दिया दम पर 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर और हरी मिर्च इसमें सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए टमाटर। और फिर हमने इसमें तोरई डाल के और दम पे रखना है। पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि सब्ज़ी में एक्स्ट्रा कुदरती पानी इतना होता है कि हम उसको बग़ैर पानी के ही सब्ज़ी को बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने जितनी भी रेसिपी दी हैं उसमें हमारी सब्जियों की जितनी भी मैंने डिशेस बनाई हैं उनमें पानी में ऐड नहीं करती, ठीक है। प्याज टमाटर हरी मिर्च ये ख़ुद इतना पानी छोड़ देते हैं, फिर तोरई ख़ुद इतना पानी इतना छोड़ती है, जिसकी में हमारी तोरई का जो सालन है वो पक जाता है अच्छे से, मज़ेदार सा। बच्चे तो शौकीन हैं इस सालन के, मतलब सब्ज़ी के। तोरई ठंडी रहती है और गर्मियों में मैं अक्सर तोरई का सालन बनाती हूँ, क्योंकि हल्की खुराक खानी चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हमारा दिल नहीं करता कि हम गोश्त जिस तरह मटन बीफ और ये हम लें, चिकन लें, तो ये हम गर्मियों में बहुत कम खाते हैं। दाल सब्ज़ी पर हम ज़्यादा होते हैं या हमारे चावल बन जाते हैं। तो बस ये नरम हुए टमाटर हमारे, फिर मैंने इसमें डाली तोरई और इसको दम पे रख दिया। तकरीबन आधे घंटे में मेरी ये तोरई का सालन तैयार हो गया था। फिर हमने दोपहर में रोटी सालन ये तोरई बना ली, इससे हमने दोपहर में खाना खा लिया। फिर शाम में हमने बस सिदरा को था कि बस आपने मम्मा गोलगप्पे बनाने। फिर उसने सारी चीज़ें गोलगप्पों की तैयार करी और थोड़ा सा हमने फिर व्लॉग भी बनाया कि अपने यूट्यूब फैमिली, अपने व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के साथ हम अपना व्लॉग इसमें मतलब शेयर करेंगे। शाम में हमने गोलगप्पे मंगा के घर में, मतलब होममेड सारी चीज़ें मंगा के, और हमने अपने गोलगप्पे तैयार करे। इतने मज़ेदार ये गोलगप्पे थे, आप यकीन जाने होममेड गोलगप्पे जैसे तो कोई गोलगप्पे हो ही नहीं सकते। बाज़ार के आप खाएं, आपको मज़ेदार लगते हैं, लजीज लगते हैं, लेकिन मैं और मेरी फैमिली हम लोग घर में ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाज़ार से नहीं लेते। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करके कहेंगे कि आपको मैं ये रेसिपी गोलगप्पों की दूं, तो मैं ज़रूर अपने व्लॉग में गोलगप्पों की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, खट्टे पानी की भी करूंगी, ठीक है। आप लोगों के साथ ये रेसिपी मैं ज़रूर अपने व्लॉग में, सच किचन व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस गोलगप्पे ये बना लिए हैं, आप देख लें, खट्टा पानी भी है और हमने खट्टे पानी के साथ ये सारी चीज़ें रेडी सिदरा ने करी, व्लॉग बनाया और व्लॉग बनाने के बाद ये गोलगप्पे तैयार करे। खुश्क खांसी हुई हुई है क्योंकि अभी मौसम ठंडा है। आप ये देखें मई की आज क्या तारीख हो गई है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, मज़ेदार हवाएं चल रही हैं, आंधी का मौसम हुआ हुआ है क्योंकि गंदम की कटाई हो रही है। तो ये मौसम यहाँ पर पंजाब साइड पर रहता है। तो बस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी डाल के हमने गोलगप्पे तैयार करे, आपके सामने ही कर रही हूँ। और फिर हमारे साथ आगे चलकर हुआ मोए मोए, जो कि भंड हमारे साथ हो जाता है लाइव। आप लोगों के साथ व्लॉग बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ, क्योंकि मैं वीडियो कट नहीं करती। व्लॉग है तो व्लॉग तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही है, हर चीज़ आपके सामने हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो व्लॉग का तो यही है कि हम आपको अपनी जब सच्चाई दिखा रहे हैं, तो जो हमारे साथ भंड होते हैं, मोए मोए होता है, वो भी हम आप लोगों को दिखाएं। तो बस यहाँ पर सारे गोलगप्पे फिल किए, बूंदी से, आलू से और प्याज से, दही, इमली की चटनी और पुदीने वाली चटनी थी, चाट मसाला था, एक मेरा सीक्रेट मसाला है जो कि मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। आप मेरे लिंक पर जाएं और डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ जाके आप लोगों ने ये सीक्रेट मसाला देखना है। ये मैं बना के रखती हूँ, हर वक्त मेरे घर में अवेलेबल होता है ये, पूरे रमज़ान भी और आम रूटीन में भी, ठीक है। तो ये थे गोलगप्पे और गोलगप्पों की सब चीज़ें होममेड हैं। और फिर हमने ये सारे गोलगप्पों की करी फिलिंग करने के बाद, जब मैंने दरअसल खुश्क खांसी हुई हुई है, गले में एकदम से ख़ारिश सी होती है, धांस सी उठती है और फिर खांसी शुरू हो जाती है। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा मसला है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, मेडिसन लें, क्योंकि ये खांसी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। नज़ला, खांसी, बुखार बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, इन्फेक्शन हुआ हुआ है, आबो हवा में बहुत ज़्यादा
जरासीम हैं, तो इस वजह से आप लोग ज़रूर एहतियात करें अपनी, अपने बच्चों की, अपने बुज़ुर्गों की, सबकी। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरे लिए भी दुआ किया करें कि मैं सेहत तंदुरुस्त रहूं, तो मैं इसी तरह सच किचन व्लॉग में आप लोगों के लिए अपनी लाइफ स्टाइल के व्लॉग शेयर करती रहूँगी। ठीक है जी। तो बस यहाँ मौसम था गोलगप्पों का, व्लॉग था गोलगप्पों का, और मेन हमारा व्लॉग गोलगप्पों का और तोरई की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी उसका। तो बस आप लोगों को कैसा लगा है मेरा व्लॉग, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स ज़रूर करके बताना है। और इन टिकटॉक पर, इंस्टा पे आपने मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना है, जो कि वहाँ मैं शॉर्ट ही अपलोड करती हूँ। पूरी मेरी फुल वीडियो होती है यूट्यूब पर। ठीक है जी। तो ये देखें, बस यहाँ पर मैंने सब चीज़ें हल्की हल्की ही फिलिंग करी गोलगप्पों में। और जब मैंने उठाया और जो मोए मोए हुआ है वो तो आपको अभी चलकर आगे पता लगेगा। ज़रा मैं ये फिलिंग कर लूँ तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे साथ मोए मोए क्या हुआ है। क्योंकि लाइव शूटिंग हो रही थी, वीडियो बन रही थी, तो उसमें आप लोगों को पता है कि फिर लाइफ में तो यही सब कुछ होता है। और जब जो पीछे भी शोर आता है तो मैं क्या करूं कि क्योंकि शोर भी आना ज़रूरी है। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ कोशिश करती हूँ कि आप मेरी वीडियो में शोर ना आए, लेकिन कोई ना कोई शोर आ ही जाता है। कभी कोई आ जाता है बाहर गली में, कभी जो मुर्गा मुर्गी रखे हुए हैं वो मुर्गा जान देना शुरू कर देता है, गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, तो क्या करें। तो बस यही है कि ये मोए मोए हो गया है हमारे साथ। ये देखिए आपके सामने है, ये मोए मोए लाइव व्लॉग कर रहे हैं, तो ये मोए मोए हो सकता है, भंड हो सकता है। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, इसी तरह व्लॉग बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।